हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता व संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन। अर्नब गोस्वामी जी का सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और सामने वाले को बोलने मत दो, इसके सिवाय उन पे कुछ नहीं आता। तो वो बंदा तो कहीं ना कहीं पहले से ही शक के दायरे में था और अभी चैट लीक हुई है, तो अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए ऐसे बंदे पे। मैं ये कहना चाहूँगा, अरे इतना शोर मचाना, तुम क्या सोचते हो कि शोर मचा के झूठ को सच साबित कर दोगे? नहीं, झूठ को सच साबित कर दोगे क्या आप शोर मचा के? आपने सुशांत राजपूत पूरे 2 महीने तक वही चलता रहा, कंगना रनावत का छज्जा टूट गया, वही चलता रहा। अरे ये देश है, ये आप नेशनल पत्रकारिता कर रहे हैं। आप तो ये, आपको ये शोभा देता है कि किसी के किचन में क्या खाना बन रहा है, कोई क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता को। जी देखिए, पत्रकारिता का धर्म होता है कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाए। कानों में, पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कानों में गया जहर पूरे समाज को मारता है। लेकिन खास तौर से पुलवामा की हम बात करेंगे, जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, पूरे देश में आक्रोश था। लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट में इसको एक इवेंट की तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, टीआरपी उनकी गेम है, टीआरपी के मामले में। तो 40 जवान शहीद हुए। जी देखिए, उनको किसी की शहादत से कुछ लेना देना नहीं है। जो कहते थे कि हम बंद कराएंगे तवायफों के कोठे, जो कहते थे कि हम बंद कराएंगे तवायफों के कोठे, सिक्कों की खनक पे खुद ही मुजरा कर बैठे। तो कहीं ना कहीं जनता को चिंतन करना होगा, सही और गलत की पहचान करनी होगी और इसका जवाब देना होगा। जो गलत है उसके मुंह पे थप्पड़ मार के, वोट का थप्पड़ या फिर उसका बायकॉट करके। थप्पड़ का मतलब सिर्फ थप्पड़ मारना नहीं है, बहुत तरीके से मारा जा सकता है। तो आप जिस तरीके से भी आप थप्पड़ मारना चाहते हैं, बिल्कुल मारिए जहां मौका मिलता है। सबसे पहले वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, हर शाम एक शीशे की हसीना चाहते हैं। और यहाँ पर जो गूंगी, बहरी, अफीमची, शराबी सरकार हो गई, उसे होश नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, एक कथित मीडिया, सबको नहीं, एक कथित मीडिया हमेशा, हम लोग शासन प्रशासन में रहे हैं, एक कथित मीडिया हमेशा क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रो होता है उनका, कहीं ना कहीं सरकार को बचाने का प्रयास करते हैं। और अभी तक ये जाल में फंसी हुई पूरी ये देश की जो मीडिया है, ये पैसे लेकर उन चीज़ों को इधर से उधर क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, एक कथित मीडिया का भंडा फोड़ हो चुका है। एक राष्ट्रीय मीडिया जो अपने को, अर्नब गोस्वामी, ऐसे और से बहुत मीडिया नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन चीज़ों को जो इस किसान आंदोलन को नहीं दिखा रहे हैं, वो भी मीडिया पैसे पे बिके हुए हैं, उनकी भी खंगाला जाए कि उनको कहाँ से फंडिंग प्रो हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है। जी भाई, कोरोना काल में यही लंगर चल रहा था, जो सरकार के पास खाना नहीं था खिलाने के लिए, लोग हजार किलोमीटर पैदल चलकर गांव तक पहुंचे। तब कहाँ सरकार थी? तब फंडिंग की बात नहीं की। जब आज देश हित की बात हो रही है तो करी फंडिंग है। जी हाँ, हम पिकनिक मनाते हैं, इस रोडों पे सोते हैं, इन दिखाइए कैमरे को, इन जो है प्लास्टिक के बने घर, उसमें रहते हैं, रात को पानी टपकता है, जब इसमें पानी बरसता है तो हमारे टेंट में घुसता है। जी हाँ, ये पिकनिक है, इसे फंडिंग कहते हैं। लोग गांव से मिठाई लेके, प्याज लेके, आलू टमाटर लेके आते हैं, यहाँ पे खाना बनता है, खिलाते हैं। जी हाँ, इसको फंडिंग कहते हैं, फंडिंग ये है। मैं उस न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ कि आज रेल बिका, हवाई अड्डा बिका, आपने न्यायपालिका को बेच दिया। आप जो उस कानून के पक्ष में थे उनको आपने समिति में रखा, और आप एक अर्नब गोस्वामी के सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, एक हर्षित प्रभु के चलते आप जात सूचक नाम हटाते हैं। इतने दिन से 4 महीने प्लस 52 दिन सरकार कहाँ सो रही है? अब संशोधन की बात कर रही है। निश्चित रूप से ये दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, अंग्रेज गए, मुगल गए, पूर्ववर्ती सरकारें गई, अब इसको भी जाना पड़ेगा। इसको हराना नहीं है, इसको नष्ट करना, इनको फिर पनपेगा। अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी, जो हम सैनिक, जवान, किसान, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर सब बात करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम रिटायर्ड जजों से, बुद्धियों से, पत्रकारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा विजन तैयार करें कि सरदार भगत सिंह का राइट टू रिकॉल लाए। हम 5 साल के लिए सत्ता सौंपते हैं, फिर हम मजाक बनाते हैं, हम 5 साल इंतजार करते हैं। हमारे परदादा रोड पर थे, हमारे दादा थे और हमारे पिताजी आज हैं, कल हमारी औलादें होंगी। क्यों? आखिर कब तक? हमें क्या मिला? आज जरूरत है एक व्यवस्था परिवर्तन की। बता रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी देशद्रोही हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। लेकिन
ये नहीं होगा, क्योंकि चोरों का और भ्रष्टाचारियों का उनके ऊपर हाथ है। यदि दूसरी सरकार आती है या कोई ऐसा प्रावधान होता है जिसमें व्यवस्था परिवर्तन वाले आते हैं तो इनके ऊपर पक्का देशद्रोह का केस लगेगा। और देशद्रोही हैं ये, क्योंकि ये शहीदों को इस तरह के बताते हैं और शहीदों के बारे में कभी कुछ नहीं दिखाया, और एक सुशांत के बारे में 2 महीना इसने दिखाता रहा। ये महादेशद्रोही है, और इसको अगर जो सरकार सज़ा नहीं देती है, कोर्ट सज़ा नहीं देती है, तो जनता को सज़ा देना चाहिए, और इसका चैनल किसी को भी नहीं देखना चाहिए। मेरे देश को मैं बोलता हूं कि इसके चैनल को बाइकाट करना चाहिए। के अनुसार बिल्कुल साबित हो गया कि ये देशद्रोही है, लेकिन देशद्रोही का केस नहीं लगाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को बचाता है। जो भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, जो इस देश को जातिवादियों में बांट करके राज कर रहे हैं, उन चोरों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करता है। इसलिए इनके ऊपर ये देशद्रोही का केस नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो जनता है, ये किसान है, ये जवान है, ये आवाम है, इनको इनका बाइकाट करना चाहिए। और सत्ता परिवर्तन नहीं, जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तब इनको घसीटा जाएगा। जैसे कि छोटा सा झलक एक कुछ दिन पहले दिखाया गया था मराठ में, आप लोगों ने देखा था कि इनको कैसे घसीटा था। छोटा ही घसीटा, लेकिन घसीटा तो वैसे लंबा घसीटा जाएगा इनको। तो क्या लग रहा है इन पे, अर्नब पे कौन कौन सी धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है? अरे तो आर्मी के ऊपर इस तरह का बिल्कुल बिल्कुल बोल तो दिया कि सबसे बड़ा होता है देशद्रोही का। देशद्रोही के लिए सजाए मौत ही होता है। उसके देशद्रोही जो भी देश का होता है उसके मौत के लिए कोई सजा नहीं होता है। दूसरा, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, फंडिंग आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, फंडिंग कहां से आ रही है? देश से आ रही है। तो अपने देश वाले जो किसान मजदूर जो भी है, अगर जो आया पूंजीपति भी, अगर जो इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए जो रोड पर आज हैं तो दे रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? अगर जो विदेश से आ रहा है या दूसरे किसी भी कंट्री से आ रहा है तो उसमें हमारा देश क्या कमज़ोर हो रहा है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, कि पूरे जनता से पूछता हूँ, या भ्रष्टाचारियों चोरों से पूछता हूँ कि जब किसी भी दूसरे देश से हमारे देश में जो कुछ भी, चाहे फंडिंग हो या XYZ किसी भी तरीक़ा से कोई संपत्ति, कोई धन आता है, तो उसमें हमारा देश कमज़ोर नहीं होता है, समृद्ध होता है। यदि हमारे देश से दूसरे देश में जाए, उससे हम बोलेंगे कि हमारा देश कमज़ोर होता है। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। ये तो अभी बिल में जो कीड़े बड़े हुए हैं ना, तो अभी तो फिनाइल डाला है, उसमें से सारे बाहर निकल के आएंगे। छपकर बिका करते थे जो अखबार कभी, आजकल वो बिककर छपने लगे। तो ये जनता को अब सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रीय चैनलों पर सफ़ेद झूठ चल रहा है। एक तो झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है। पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूं। इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूं कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था, जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं था। जो सच है वो सामने आ चुका है, सच कभी छिपता नहीं है। जो सबसे पहली चीज़, हमारी सरकार के अंदर जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है, कोर्ट की तरफ से उसको सज़ा मिली हुई है। और इस बीजेपी के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं 162 सांसद की इनपुट हमारे पास में है, जो कोर्ट से आरोपित हैं, दूसरी पार्टियों से इसके अंदर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे कोई कहीं से आकर के ये चंबल घाटी की एक गैंग बन चुकी है। और अब इनका निशाना है पूरा का पूरा देश के जवान, किसान, मजदूर, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कमज़ोर करने का, उसको अपने बस में करने का, जो कि हम नहीं होने देंगे। और उसी के आधार पर इनको कमज़ोर करने के लिए ही ये जो कानून लाया गया है, कृषि बिल लाया गया है, इसकी प्लानिंग, इसकी योजना 3 साल पहले बन चुकी है। 3 साल पहले इसकी योजना जब बनाई गई थी
तो उसी के एवज में 1000 स्टोर, साइलो स्टोर जिसको बोलते हैं, अनाज भंडारण पानीपत में 100 एकड़ का है, पंजाब के अंदर है, उसके बाद इसमें झारखंड में भी रांची के अंदर 100 एकड़ का, मतलब टोटल 1000 स्टोर स्थापित कर दिए हैं। तो इनकी योजना सिर्फ एक ही है कि पूरा जो 35-40 लाख करोड़ का कृषि का जो उत्पादन होता है उसको और कंट्रोल में ले लिया जाए। बाकी तो इन्होंने सब कुछ बेच दिया है। इसको कंट्रोल में लेने के बाद में जनता बिल्कुल एकदम गुलाम हो जाएगी और जनता के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है और लंबे समय तक इनकी शासन करने की जो नीति है वो कामयाब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा।